हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका हमारी एक और ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने पार्ट 2 अपनी कहानी बनाई थी और ये है पार्ट 3। तो प्लीज़ जो लोग नए हों तो मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिए। मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और पार्ट 2 में एक लोगों ने कमेंट किया था कि नहीं, कोई दुश्मन भी हो तो उसकी तबीयत ख़राब हो तो उसे पूछना चाहिए, लेकिन आपकी सोच कैसी, मतलब कैसी भी हो आपको पूछना चाहिए ज़रूर। मतलब तो भैया ये बात सही है और मैं भी इतना पत्थर दिल नहीं हूँ, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ बहुत कुछ उतने दिनों में किया है। मैं वो सब बातें नहीं बताती हूँ क्योंकि मैं शुरू से ही बोलती हूँ मैं किसी की बुराई करके आगे नहीं बढ़ना चाहती। नहीं तो मैं यहाँ इतना तक मेरा वो फ़ोन तो ख़राब हो गया, पर मैं चाहूँ तो बनवा के उन लोग की रिकॉर्डिंग वगैरह तक यहाँ पे मैं कर सकती हूँ अगर मुझे आगे ही बढ़ना हो है। लेकिन मैं वो सब चीज़ें नहीं करना चाहती यहाँ पे, मैं अपने मेहनत के दम पे आगे बढ़ना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं अपने ससुराल क्यों नहीं रहती, तो वो लोग रखते नहीं, या मैं खुद नहीं रहती, या मेरे साथ इतने कम समय में इतना सब कुछ क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो इसलिए मैं अपनी स्टोरी यहाँ बता रही हूँ, नहीं तो मैं इतना तक नहीं बताती। नहीं तो अगर यही करना था तो मैं शुरू में बाकी चीज़ों को दिखाती नहीं, मैं अपनी स्टोरी ही बताती यहाँ पे। तो ऐसे ही हुआ था उस दिन, मतलब कोई ज़्यादा उनकी तबीयत नहीं ख़राब थी। वो तो मैं उठी तो देखी बस वो ऐसे मतलब कर रही थी, लग रहा था हाँ पलटी हो रही है, पलटी हो रही थी या नहीं हो रही थी, पर ऐसे ही मतलब मुझे लगा। फिर वो लेटी थी आराम से, और उसके बाद में अब मेरी गलती समझो उसे या क्या समझो, पर उस गलती की इतनी बड़ी सज़ा थोड़ी ना होती है। लेकिन कोई बात नहीं है। फिर मेरे हस्बैंड जाकर पूछे उनसे, और मेरे जो ससुर जी थे बहुत ही ज़्यादा उस दिन गाली वगैरह दे रहे थे, मतलब काफ़ी दिनों से दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि एक दिन हुआ या एक हफ्ते हुआ तो मेरे हस्बैंड घर छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी वीडियो कभी उनके गांव तक पहुंचेगी, गांव घर के लोग देखेंगे तो मुझे भी है ना कि मैं कोई इसमें झूठ थोड़ी ना बोलूँगी। तो ऐसे ऐसे हुआ था, बहुत ज़्यादा गाली दिए थे। और हाँ, आते समय मैंने उस दिन अपनी मुँह खोली थी क्योंकि उनके पापा जो है बहुत ही अपशब्द भाषा उस दिन बोले थे और मुझे बोले थे, तो मैंने भी उसका जवाब दिया था उस दिन कि हाँ, मतलब ऐसी वो बातें मैं नहीं बताना चाहती कि मैं अपनी ज़ुबान नहीं ख़राब करूँगी, ना ही मैं बोलूँगी कि हाँ उन्होंने, पर हाँ उन्होंने बहुत ही अपशब्द बोली थी। और वही बोली सुनकर मेरे हस्बैंड ने बोला, प्लान बनाया कि अब नहीं रहेंगे यहाँ पे। और उन्होंने बोला भी, उन्हें पूछा क्या चाहते हो तो डायरेक्टली बोले तुम यहाँ मत रहो, तुम अपना बच्चा लो, इन्हें लो, इस घर से निकल जाओ बस। फिर मेरे हस्बैंड हंसने लगे, उन्हें गुस्सा लगती थी तो वो हंसते थे। मुझे आज भी याद है वो चीज़ें। और सामने एक मुस्लिम रहते थे खान, उनके यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी थी, उन्होंने जाके मेरे हस्बैंड से बात की कि आप लेकर चलो, तो वही लेकर आए थे मुझे वहाँ से। और जब मेरे जो जेवर हैं और मेरी सास काफ़ी दिनों से मांग रही थी, और मेरे हस्बैंड जो है उस दिन बोले मुझसे कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। तो मैं बोला हाँ, हमने बोला हाँ, मेरी आंखों में देखकर बोलो तुम्हें मुझ पर भरोसा है। तो मैंने बोला हाँ, मुझे आप पे बहुत भरोसा। बोले तो फिर तुम्हारे लिए मैं बड़ा हूँ, ये जेवर। तो बोले आप बड़े हो, बोले तो फिर जेवर दे दो। फिर मैंने हंसी खुशी से वो जेवर अपने हस्बैंड के हाथ में रखा और मेरे हस्बैंड जाके मेरी सास को दे दिए। मैंने ये भी बोला कि सबके सामने देना, तो नहीं तो बाद में इल्ज़ाम लगाएंगे नहीं दिए। और आज वही टाइम देखना पड़ रहा है। मेरे हस्बैंड बोले कोई बात नहीं है, अगर इल्ज़ाम लगाएंगी तो फिर खुद से दे दूँगा कमा के। जबकि वो जेवर मैं कभी यूज़ भी नहीं की थी, पुराने ज़माने का था, केवल रखा था, कोई ख़ास बहुत ज़्यादा भी नहीं था, पर उन्होंने ले लिया। फिर जब हम लोग तैयार होकर घर से निकलने लगे, उन्होंने बाहर दरवाज़ा बंद करके खेत में चले गए थे। फिर इनके घर में चाचा वाचा के घर में से अंदर से आना जाना रहता था, तो वहाँ से जाके मेरे हस्बैंड फिर चाबी लेकर आए, बाहर से दरवाज़ा खोले। फिर वो गेट पे ही बैठी थी जब मैं उस घर से निकली थी। तो मैं फिर भी, मेरा प्लान नहीं था। मैंने साड़ी भी वहाँ से नई नई पहन के आई थी, मेरे हस्बैंड ही मंगाए थे, 4 अपनी माँ बहन के लिए और एक मेरे लिए भी, उनकी माँ ने ही दिया था। तो मैं वही पहन के आई थी कि इसलिए भी मेरे मायके में लोगों को पता ना चले कि हाँ वहाँ कुछ ऐसा हुआ है, तो ये इसलिए। और यहाँ तक हो गया था। फिर अभी भी मैंने अपने माँ बाप को फ़ोन नहीं किया था, बस मेरी गलती यही है कि यही मैंने फ़ोन नहीं किया। सब हम लोग जाने लगे तो वो आकर दरवाजे पे बैठी और सभी के सामने मतलब वो जेवर निकाली। काफ़ी गांव के लोग जुड़े थे, मैं तो खैर घूंघट गिराई थी फिर भी दिख रहे थे, आवाज़ें आ रही थी कि काफ़ी लोग थे वहाँ पे। और भाई बटीदार जो होते हैं वो तो थे ही वहाँ पे। और सबके सामने उन्होंने वो जेवर खोला और एक मंगलसूत्र उसमें था, वो जैसे कि
शादी में गौने में जब मैं गई थी, मैं बोली नहीं थी कि जो भी पैसे थे सब लोग ले लिए थे, तो उसी पैसे का एक मंगलसूत्र खरीद के ला के दी थी। मुश्किल से 7-8 हज़ार रुपये का रहा होगा उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि वो इसमें नहीं है, वो दो। और बाकी जेवर मतलब वो अपनी वाली दिखाई ना सबके सामने कि देखो मैं जेवर ले रही हूँ बहू से, तब घर से निकाल रही हूँ। तो फिर मैंने बोला उसी में रखा है, उतने में मेरी ज़िंदगी नहीं कट जाएगी, तो उसी में रख। मेरे हस्बैंड बोले चलो तुम बैठो। फिर आज भी मुझे वो टाइम याद है, वो कितना ज़बान बोली थी, तू मर गया मेरे लिए, तू मर गया, आज से मैंने तुम्हें मिट्टी दे दिया, तेरा ये करूँगी, तेरा वो करूँगी, जो भी कुछ हुआ, मेरे 4 बेटे हैं, पर तू मर गया आज से। हर ज़बान में यही मरना मरना मरना। और उस घर में भी हमेशा कोई भी बात होता था तो मेरे ससुर जी हमेशा बोलते थे, मैं बोला था ना 2 में एक ही का भरोसा कर, एक नहीं है, मैं बोला था 2 है पर एक ही का सहारा करना, ये अपना नहीं होगा। तो सच में तो आज हो गया, फिर क्यों पछतावा है अब किसी को। जो चाहते थे वो तो हो गया। फिर वहाँ से मतलब काफ़ी बहुत बातें हुई, बहुत। फिर मेरा हस्बैंड मतलब बिठाए मुझे। फिर मैं जब आधे रास्ते में पहुँच गई थी, करीब 10-12 किलोमीटर यहाँ से होंगे, जब आधे रास्ते में 5-6 किलोमीटर निकल आई, तब मैंने अपनी मम्मी के पास फ़ोन किया और मैं बोली कि मैं आ रही हूँ घर पे, और कुछ ऐसी बातें हो गई हैं, विराट के पापा हैं वो भी साथ में आ रहे हैं। तो बोले ठीक है आ जाओ, आओ। तो फिर यहाँ पे आए, लेकिन यहाँ पे जानते हो मेरे हस्बैंड ससुराल में रुके नहीं, वो गाड़ी वाले के साथ में रिटर्न चले गए। बोले कि हम यहाँ रहने नहीं आए, बस तुम्हें छोड़ने आए हैं। और वो यहाँ से चले गए। तो पानी वानी पिए। जो ड्राइवर मतलब घर के सामने के ही हैं वो भी थे। कभी मेरी वीडियो हो सकता है जाए वो देखें ये बातें। और यहाँ से चले गए थे, गए फिर अपनी 3 बहनों के पास इन्होंने फ़ोन किया और बताया पूरा वाक़या, ऐसा ऐसा हुआ था। पर 3 बहनों में किसी ने नहीं बोला कि भैया तुम ऐसी बात है तो आके हमारे घर पे रहो, किसी ने सहारा नहीं दिया। फिर जब शाम हो गई तब फिर इन्होंने फ़ोन किया, बोला किसी को भेज दे मैं आऊँगा। मुझे किसी ने भी नहीं, इनकी ये नहीं कि डायरेक्टली वहाँ से आए बस यहाँ रह गए, ऐसा नहीं था, यहाँ से चले गए थे। पर जो लोग नहीं जानते वो तो बहुत कुछ बोलते हैं ना। तो फिर मेरे बगल के एक चाचा हैं, हमने उनको बोला तो वो जाकर मेरे हस्बैंड को लेकर आए थे। फिर हम लोग करीब यहाँ, मेरी टिकट नहीं मिल रही थी, नहीं तो मैं उसी वक्त चली गई थी टिकट। फिर उसके सुबह मेरे विराट का मुंडन हो गया तो मन्नत बाकी था। फिर हम वहाँ गए। अब सोचो अगर ये छोड़ने वाले होते अपने परिवार को, इन्होंने अपनी तीनों बहनों के पास फ़ोन किया कि एक तो मुंडन किए अच्छे से 8 दिन पहले, लेकिन दोबारा से जो था उसमें भी बुलाया तीनों को, पर एक नहीं, छोटी वाली नहीं आई थी, 2 लोग आई थी। और उस टाइम पे पैसे की इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। आज मैं वो चीज़ें बताऊंगी तो सभी को लगेगा अपने हस्बैंड की बुराई कर रही है, तो जाने दो वो सब चीज़ें। तो मैं वहाँ पे गई, मेरी माँ पूरा खर्चा दी थी जितना हुआ था उस टाइम पे, और मेरे बच्चे का मुंडन वगैरह हुआ है। अपनी बहनों को वहाँ तो जो कुछ अपने घर पे देना लेना हुआ दिए थे, उस जगह पे भी जो उनसे हो सका दिए। फिर वहाँ से आए तो मेरा टिकट नहीं मिल रहा था उस टाइम पे। फिर टिकट जब मिला करीब 10 दिन के बाद, 12 लगभग लग गए, तब तक मेरे हस्बैंड यहीं पे थे। पर यहाँ से भी उनके बजरी वाली बहन है, उनके हस्बैंड का कुछ काम था पासपोर्ट वगैरह का, तो उनके लिए लखनऊ भी गए। ऐसा नहीं है कि किसी से बात नहीं, पर कोई बहन ये नहीं बोली भैया आप हमारे घर ही आओ, वहाँ मत रहो, ऐसा किसी ने सहारा नहीं दिया। यहाँ से गए, हम केरल में थे 3 महीना। फिर 3 महीना तक कोई फ़ोन नहीं किया। मेरा देवर था उस टाइम पे वहाँ, जैसे हम लोग को देखा वो तुरंत अरे हम भाग रहे हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैं भी चाहती तो बोल सकती थी कि इन्हें यहाँ नहीं रखना है ना, मेरे हस्बैंड भी चाहते कि भाई तुझे, फिर भी वो बोले भाई है, कितना सोचे सबका। आज कोई सोच रहा है? कोई नहीं सोच रहा है। फिर वहाँ पे 3 महीना थे हम। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई दोबारा से, मेरा कुनाल पेट में आ गया। फिर मेरी तबीयत वहाँ बहुत ख़राब होने लगी। फिर मेरी मम्मी ने बुला लिया, 3 महीने के अंदर मैं फिर यहाँ पे आ गई। फिर यहाँ जब आई तो मेरा कुनाल यहीं पे पैदा हुआ। और उस टाइम लॉकडाउन था, जिस टाइम पे हॉस्पिटल में मैं अकेली थी, मेरी मम्मी यहाँ घर पे मेरे कुनाल विराट को देख रही थी। और मेरा भाई गया था मेरे साथ डिलीवरी में। हमारी बुआ जी हैं जो बहुत ही सपोर्ट किए हैं शुरू से, हमारा आज भी कर रही हैं। मेरा बच्चा वहाँ हो गया, पर कोई एक परिवार भी देखने नहीं आया। जबकि उसके बाद में मेरे हस्बैंड बराबर घर पे खर्चा देते थे, जो कुछ वो घर पे खर्चा बराबर देते थे, सब कुछ पूरा का पूरा वही देते थे। ऐसा नहीं था बस हम लोग का था कि उस टाइम से मेरे हस्बैंड मेरा खर्चा थामते थे। मेरी जो खर्चा है, कपड़े हैं मेरा, मेरे बच्चों का, उतना ही वो सब कुछ थामते थे उस दिन से। और उससे पहले तो सब कुछ मेरे माँ बाप ही देखते थे।
एक बच्चा हो गया था, जब तक मैं उनसे कभी खर्चे नहीं देती थी। जब कुणाल हो गया था तब वो खर्चा देने लगे थे। और कुणाल के बाद डिलीवरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, बहुत ही ज़्यादा, मैं मर के समझो बची थी। फिर यहाँ पे थी करीब, बस कितना महीना हो गया था, 4-5 महीने हो गए, कोई नहीं आया। फिर इलेक्शन आया, इलेक्शन खड़ा होना था, फिर मेरी सास आई उस दिन। तो मुझे वही बात थी, यहाँ पर भी लड़ाई झगड़े। हाँ, मैंने उनको नहीं बैठने को, क्योंकि इतने दिनों में मैं केरल में ही थी, वो लोग सुकून से मुझे नहीं रहने देते थे। फ़ोन करके क्या क्या बातें मेरे माँ बाप के बारे में, मेरे बारे में, सब कुछ बहुत ज़्यादा। जबकि उनका बेटा भले ही उस दिन चले आए थे, पर पूरी कमाई तो उन्हें देते, पूरे गाँव वाले जानते ना। कहीं अलग से तुम चोरी करके तो नहीं लाते। जो घर बना है, जो खाते थे, 3 बहन बेटी को रखते थे, किसकी कमाई की रखते थे? उन्हीं की कमाई की ना। तो यहाँ से ऐसे फिर यहाँ पे मेरा किसी तरह से बीता 4-5 महीने। फिर मैं एक बार केरल गई, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, पता नहीं मुझे क्या हुआ। कोई बोलता था, मेरे हस्बैंड तक बोलते थे वो लोग कुछ कर दिए, तेरा मन इसीलिए यहाँ नहीं लग रहा है। 15 दिन में ही रिटर्न आ गई थी। खैर मैं वो सब चीज़ें मानती भी हूँ, नहीं भी मानती हूँ, क्या बोले वो सब। फिर उसके बाद में मेरा कुणाल करीब हो गया 7-8 महीने का, तब मैं ज़बरदस्ती गई थी केरल। और वो भी मेरे हस्बैंड नहीं लेने आए थे, मेरे गांव का एक भाई, हमने उसे बोला था, वो मुझे ले गया था वहाँ छोड़ने। फिर मैं वहाँ ज़बरदस्ती किसी तरह से ये साल भर, मतलब थे 14-14 महीने आराम से क्या थी। इतने दिनों में कौन कौन से कांड मेरे ससुराल वालों ने घर से किया है, क्या क्या, पर वो सब चीज़ें हटाओ जो हो गया। और उसके बाद में मैं वही आई थी, मेरी दोस्त की शादी थी और मेरा भी कुछ काम था। और वो सब चीज़ें मैं बताऊंगी आपको अगले ब्लॉग में, कि कैसे मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए, कैसे मेरी माँ ख़त्म हुई, मेरी दुनिया कैसे एक पल में उजड़ गई, कैसे क्या थी। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, ताकि मैं आगे वो सब चीज़ें बता पाऊँ। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है आगे की चीज़ें बताना कैसे, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी वो सब चीज़ें बताने की। यही गलती थी